कभी नोटिस किया है राहुल, डर जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। एग्जैक्टली अनाया, डर ना तो हमारे सामने आता है ना आवाज करता है, लेकिन हमारी हर मूव को साइलेंटली कंट्रोल करता रहता है, लाइक अ हिडन रिमोट जो हमारी जिंदगी को ऑपरेट कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, और फनी बात यह है कि हम अक्सर सोचते हैं मैं तो डरता नहीं हूँ, बट ट्रूथ ये है हम सब डरते हैं, बस हर किसी का डर अलग होता है। ट्रू, कोई फेलियर से डरता है, कोई रिजेक्शन से, कोई लोनलीनेस से और कोई चेंज से। पर एक कॉमन बात है, डर हमेशा हमें रोकता है आगे बढ़ने से, ट्राई करने से और कभी-कभी खुद को समझने से भी। और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि डर हमें रोकता भी है और गिल्ट भी देता है। मतलब पहले वो कहता है मत कर, रिस्क मत ले, और जब हम नहीं करते तो विस्पर करता है देखा तुम में करेज ही नहीं है। एग्जैक्टली, डर दो चेहरों वाला होता है, एक वो जो हमें पीछे खींचता है और दूसरा वो जो हमें अंदर से जज करता है। बट यू नो अनया, रियल ग्रोथ तभी होती है जब हम उस डर के साथ बैठना सीख जाते हैं। सही कहा, डर को भगाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना, क्योंकि डर कोई एनिमी नहीं है, वो तो बस एक सिग्नल है कि कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। यस, इट्स लाइक आवर माइंड्स अलार्म। जब भी हम कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, हमारा डर कहता है सावधान रहो, पर हम उसे रुको मत में बदल सकते हैं। मुझे याद है एक बार मैं कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने वाली थी। मैंने पूरा प्रिपेयर किया था, स्लाइड्स रेडी थी, टॉपिक इंटरेस्टिंग था, बट स्टेज पे पहुंचते ही हैंड्स कोल्ड, हार्ट रेसिंग, वॉइस स्टक, सब कुछ ब्लर हो गया। दैट्स क्लासिक फियर मोमेंट। हाँ, और उस वक्त मैंने बस एक ही चीज सोची, लोग क्या सोचेंगे। यानी डर का रूट वहीं था, जजमेंट। एंड दैट्स द मोस्ट कॉमन फियर, लोग क्या कहेंगे। हम अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा दूसरों के ओपिनियंस के डर में जी देते हैं, जैसे हर स्टेप लेने से पहले परमिशन लेनी पड़े सोसाइटी से। एग्जैक्टली, और वो दिन मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई किसी ने उतना नोटिस भी नहीं किया जितना मैं सोच रही थी। मुझे रियलाइज हुआ कि डर हमारे माइंड में एग्जैजरेटेड वर्जन बन जाता है, रियलिटी से 10 गुना बड़ा। परफेक्ट लाइन, फियर एग्जैजरेट्स एवरीथिंग। हम छोटी चीजों को माउंटेन बना देते हैं, जैसे जॉब इंटरव्यू, प्रपोजल, एग्जाम, पब्लिक स्पीकिंग। असल में वो सिर्फ सिचुएशंस हैं, लेकिन हमारे डर उन्हें बैटल बना देते हैं। और डर की सबसे डेंजरस क्वालिटी ये है कि वो हमें फ्रीज कर देता है, जैसे कोई इनविजिबल वॉल जो कहती है रुको, ये तुम्हारे लिए नहीं है। बट द ट्रूथ इज, हर बार जब हम उस वॉल को क्रॉस करते हैं, हमें पता चलता है कि वो असली थी ही नहीं, बस इमेजिनेशन का शैडो था। राहुल, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि डर सिर्फ तुम्हारे माइंड में नहीं, तुम्हारे बॉडी में भी होता है? ओह यस, डर सिर्फ थॉट नहीं होता, वो बॉडी रिएक्शन भी होता है। पाम स्वेटी, हार्ट बीट फास्ट, थ्रोट ड्राई, और बॉडी लिटरली रिएक्ट्स एज इफ वी आर इन डेंजर। एग्जैक्टली, और यही रीजन है कि लोग डर को इमोशन नहीं, एक्सपीरियंस कहते हैं, बिकॉज यू फील इट फिजिकली। बट इंटरेस्टिंग बात यह है नया, हमारा माइंड और बॉडी दोनों डर को डेंजर मान लेते हैं, चाहे वो रियल हो या इमेजिन्ड। लाइक अगर तुम्हें लगता है कि एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे तुम किसी टाइगर के सामने खड़ी हो। That's so true. डर का सिस्टम एवोल्यूशनरी है, बचपन से बना हुआ, लेकिन आज के टाइम में वो हमें प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि लिमिट करता है। यस, पहले ये फियर हमें वाइल्ड एनिमल से बचाता था, अब ये हमें अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन से बचाता है। अर्लियर इट वाज सर्वाइवल, नाउ इट्स हेजिटेशन। और इसी हेजिटेशन में हम अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, जैसे कोई जॉब अप्लाई नहीं की क्योंकि डर था कि शायद मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, किसी को फीलिंग्स नहीं बताई क्योंकि क्या पता वो ना कह दे। एग्जैक्टली, डर की वजह से हम खुद को रोकते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं, और यही साइकिल चलता रहता है, फियर, अवॉइडेंस, रिग्रेट। और फनी बात यह है राहुल, हम डर से बचने के लिए इतना कुछ करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस, एक्सक्यूजेस, ओवरथिंकिंग, लेकिन डर कहीं नहीं जाता। बिकॉज डर को फेस किए बिना वो डिसॉल्व नहीं होता, वो बस फॉर्म बदल लेता है, कभी डाउट बन के, कभी लेजीनेस बन के। सो राहुल, हाउ डू वी अंडरस्टैंड फियर इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट? गुड क्वेश्चन। आई थिंक सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि डर होना नॉर्मल है। करेज डर की एब्सेंस नहीं है, बल्कि उसके बावजूद एक्शन लेना है। यस, और हमें ये भी समझना होगा कि हर डर का सोर्स कुछ वैल्यूएबल चीज से जुड़ा हुआ है। अगर तुम किसी चीज से डरते हो, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, जैसे अगर तुम्हें फेलियर से डर लगता है, तो इसका मतलब तुम्हें सक्सेस की वैल्यू पता है। अगर रिजेक्शन से डर लगता है, तो इसका मतलब कनेक्शन तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है। तो डर हमें बताता है कि हम क्या केयर करते हैं, इसलिए डर से भागने के बजाय हमें पूछना चाहिए, तू मुझे क्या सिखाने आया है? ब्यूटीफुल लाइन अनाया। Every fear carries a message, and when you decode it,
it loses its power. और जब हम डर को फेस करते हैं तो उसका शेप बदल जाता है, वो बैरियर से ब्रिज बन जाता है। Yes, it becomes growth. Fear is just a teacher wearing a scary mask. कभी कभी मुझे लगता है राहुल, डर हमारी जिंदगी का सबसे ऑनेस्ट इमोशन है, क्योंकि वो दिखावा नहीं करता, वो सीधा कहता है तुम वल्नरेबल हो। And vulnerability isn't weakness, it's awareness. That's where strength begins. ट्रू, डर हमें खुद से मिलवाता है। हम कौन हैं, क्या चाहते हैं और कहाँ झूठ बोल रहे हैं, ये सब डर के मोमेंट्स में सामने आता है। और इसीलिए कहते हैं, अगर तुम्हें जानना है कि तुम कौन हो, तो अपने डर को देखो, क्योंकि वहीं तुम्हारा ट्रूथ छिपा है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई डर होता है, कुछ के लिए फ्यूचर, कुछ के लिए पास्ट। पर सच ये है कि डर को इग्नोर करने से वो कम नहीं होता, उसे समझने से होता है। Exactly. डर को समझना यानी खुद को समझना, और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया का कोई डर तुम्हें रोक नहीं सकता। बिकॉज रियल करेज बिगिंस फ्रॉम अवेयरनेस, नॉट एरोगेंस। And that's where freedom starts. राहुल, डर सबसे ज्यादा कब लगता है पता है? जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं। Exactly. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, डर की कोई शेप नहीं होती, कोई आवाज नहीं, पर इसका असर हर जगह महसूस होता है। कभी करियर में रिस्क लेने से डर लगता है, कभी रिलेशनशिप में सच बोलने से, और कभी कभी खुद से भी डर लगता है, कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं लोग हंस ना दें, कहीं ये ड्रीम टूट ना जाए। लेकिन सोचो नया, अगर डर ही हमारे हर कदम को डिसाइड करेगा, तो क्या हम कभी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाएंगे? नहीं राहुल, डर तो बस माइंड का इल्यूजन है। माइंड एक स्टोरी बना देता है, क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और फिर हम उसी स्टोरी में जीने लगते हैं। हाँ, और उस स्टोरी से निकलना सबसे मुश्किल होता है। मुझे याद है, कॉलेज के टाइम की बात है, एक प्रेजेंटेशन था पूरे क्लास के सामने। मेरे हाथ कांप रहे थे, आवाज अटक रही थी और दिमाग बार बार कह रहा था मत जा, सब हंसेंगे। और फिर क्या हुआ? मैं गया ही नहीं। और वो दिन आज भी याद है, क्योंकि वो दिन मेरे अंदर का डर और बढ़ा कर गया। उस दिन के बाद हर बार जब मौका मिला बोलने का, डर मेरे साथ बैठा था। वो एक मिस्ड चांस डर को और ताकत दे देता है, और हम सोचते हैं शायद मैं केपेबल नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने एक दिन डिसाइड किया कि अब बहुत हुआ, तो मैंने खुद से कहा कि चलो, डर तो रहेगा पर मैं भी रहूंगा। और उस दिन मैं स्टेज पर गया, आवाज अब भी कांप रही थी, लेकिन इस बार मैंने डर को साथ लेकर बोला। और यही फर्क होता है राहुल, फियर को इग्नोर मत करो, उसको साथ लेकर चलो। बिकॉज करेज डजंट मीन यू डोंट फील फियर, करेज मीन्स यू एक्ट इवन व्हेन यू आर स्कैर्ड। तुमने कभी नोटिस किया ना, जब हम डर का सामना करते हैं तो हमारा दिल बहुत तेज धड़कता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और माइंड में केओस होने लगता है। लेकिन असल में वो बॉडी का सिग्नल होता है कि तू कुछ बड़ा करने वाला है। बिल्कुल, डर का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत है, डर का मतलब है कि कुछ इम्पोर्टेंट है। फियर शोज व्हाट मैटर्स टू यू मोस्ट। अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो समझो वो तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर है, और ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। ये बात सुनकर मुझे एक लाइन याद आई, डोंट रन फ्रॉम योर फियर, रन विद इट। क्योंकि जब हम डर के साथ दौड़ते हैं वो हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन जब हम डर से भागते हैं वो हमें पीछे खींचता है। और राहुल, आज के टाइम में डर सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल भी है। लोगों को रिजेक्ट होने का डर, जज होने का डर, फेलियर का डर, ये सब अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस खा जाता है। एग्जैक्टली। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पैशन की तरफ नहीं जाते क्योंकि उन्हें सोसाइटी का डर है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन किसी ने सच कहा है कि लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। तो फिर क्यों ना हम ऐसा काम करें जिसके लिए वो बातें वर्थ लिसनिंग हो, क्योंकि आखिर में डर सिर्फ तब तक होता है जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते। और पहचानने का पहला स्टेप है उसको महसूस करना, उसको नाम देना। हाँ, मुझे डर लग रहा है, बस ये बोल देना ही एक पावरफुल मोमेंट होता है। राइट, क्योंकि जब तुम डर को एक्नॉलेज करते हो तुम उसे कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। फियर ग्रोज इन साइलेंस, जब हम उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो छोटा हो जाता है। मुझे लगता है नया, हर इंसान को अपने डर से एक बार बैठकर बात करनी चाहिए, जैसे दोस्त से करते हैं। पूछो कि तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। कभी कभी डर हमें रोकने नहीं बल्कि समझाने आता है। हाँ राहुल, डर हर बार दुश्मन नहीं होता, कभी कभी वो गाइड होता है जो कहता है रुक, सोच, फिर कदम बढ़ा। प्रॉब्लम तब होती है जब हम डर को डायरेक्शन देने देते हैं, डिसीजन लेने नहीं देते। ब्यूटिफुली सेड। और यही डिफरेंस है लिविंग विद फियर और लिविंग इन फियर का। पहले में डर तुम्हारे साथ चलता है, दूसरे में डर तुम्हें चलाता है। मुझे लगता है अगर हर कोई अपने डर से एक बार ईमानदारी से सामना करे तो शायद जिंदगी ज्यादा साफ दिखने लगेगी,
क्योंकि डर की धुंध अक्सर हमारे सपनों को ढक देती है। और जब वो धुंध हटती है तो हम खुद को वैसे देखते हैं जैसे हम असल में हैं, स्ट्रॉन्ग, केपेबल एंड फ्री। और राहुल, मुझे लगता है यही रीजन है कि कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं, क्योंकि वो डरते तो हैं पर रुकते नहीं। और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं क्योंकि वो डर को खुद से बड़ा मान लेते हैं। लेकिन सच ये है, डर हमेशा रहेगा। बस सवाल ये है कि क्या तुम उसके साथ चलोगे या उसके पीछे छुप जाओगे। और यही जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। राहुल, अगली बार जब डर लगे तो क्या करें? बस एक काम, गहरी सांस लो, उस डर को महसूस करो और खुद से कहो कि मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी करूंगा। और शायद यही मोमेंट असली फ्रीडम का होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब तुम डर से आगे बढ़ते हो तब जिंदगी तुम्हें पीछे नहीं रोकती। और इसी नोट पे हम यहीं रुकते हैं, लेकिन अगली बार बात करेंगे डर को तोड़ने के प्रैक्टिकल तरीकों की। राइट, क्योंकि डर से लड़ना नहीं, उसे समझना है। और जब तुम उसे समझ लोगे वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। तो अनाया, पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि डर क्या होता है और कैसे वो हमें रोकता है, लेकिन आज हम बात करेंगे डर को फेस कैसे करें प्रैक्टिकली। मतलब अगर डर सामने खड़ा हो तो उससे डील कैसे करें। हाँ राहुल, क्योंकि फियर से समझने की चीज नहीं है, उसे हैंडल भी करना पड़ता है। हम सबको डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग का, रिजेक्शन का, लॉस का, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कोई भाग जाता है और कोई रुक कर फेस करता है। बिल्कुल, और डर को फेस करने का पहला स्टेप है ऑब्जर्व इट, डोंट रिएक्ट टू इट। मतलब जब भी तुम्हें डर लगे तुरंत उस इमोशन में बहने की बजाय एक पॉज लो, अपने आप से पूछो मुझे अभी किस चीज से डर लग रहा है। एग्जैक्टली, डर हमेशा रीजन के साथ आता है, बस हम उसे सुनते नहीं है। कभी कभी वो कहता है कि तुम तैयार नहीं हो, कभी कहता है कि क्या होगा अगर फेल हुए। लेकिन जब हम कामली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये डर सच्चा नहीं, बस एक मेंटल प्रिडिक्शन है। और माइंड की प्रिडिक्शन ज्यादातर एग्जैजरेटेड होती हैं। तुम नोटिस करो, जब कोई डरावनी चीज होती है तो हम सोच लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर ये हो गया तो सब खत्म, पर असल में ऐसा रेयरली होता है। हाँ, और इसका सोल्यूशन है टॉक टू योरसेल्फ लॉजिकली। जब भी डर लगे खुद से कामली पूछो सबसे बुरा क्या होगा, और अगर वो भी हो गया तो क्या मैं उससे निकल पाऊंगी। अक्सर जवाब आता है हाँ। ट्रू। और दूसरा स्टेप है एक्ट स्मॉल। डर को एकदम से जीतने की कोशिश मत करो, उसके आसपास छोटे कदम भरो। जैसे अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले मिरर के सामने बोलो, फिर 2 दोस्तों के सामने, फिर छोटी ऑडियंस के सामने। एक दिन तुम्हारा माइंड समझ जाएगा कि डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि फियर को सिर्फ एक्शन से हराया जा सकता है, नॉलेज या मोटिवेशन से नहीं। तुम जितना ज्यादा सोचोगे डर उतना बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लेते हो डर घटने लगता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, साइंटिफिकली डर सिर्फ 90 सेकंड्स तक केमिकल फॉर्म में रहता है शरीर में। यानी अगर तुम उस मोमेंट में 90 सेकंड्स तक कुछ रिएक्ट नहीं करते तो डर अपने आप कम हो जाता है। वाओ, मतलब डर भी टेम्परेरी है, बस हम उसे परमानेंट बना देते हैं क्योंकि हम उसे बार बार रिप्ले करते रहते हैं। कल वो हुआ था, कल फिर होगा। माइंड डर को रिपीट करता है ताकि वो फेमिलियर लगे। और वहीं से एक और स्टेप आता है चेंज योर रिलेशनशिप विद फियर। मतलब डर से भागो मत, उससे बात करो। कहो ठीक है तू है यहाँ लेकिन मैं भी हूँ। कभी कभी डर बस रिकॉग्निशन चाहता है। सही कहा राहुल, क्योंकि डर को नजरअंदाज करने से वो और लाउड हो जाता है, लेकिन जब तुम उसे सुनते हो तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। जस्ट लाइक अ क्राइंग चाइल्ड, उसे इग्नोर करोगे तो वो और चिल्लाएगा, लेकिन उसे समझाओगे तो वो चुप हो जाएगा। और एक और पावरफुल तरीका है विजुअलाइज द बेस्ट आउटकम। हम हमेशा डर में वर्स्ट केस सोचते हैं, पर अगर हम बेस्ट केस सोचें तो क्या होगा। जैसे अगर सब अच्छा हो गया तो माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट्स इमेजिन करना सीख जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हमारे फीलिंग्स बनाते हैं। अगर हम बार बार डर वाली सिचुएशन को नेगेटिव लाइट में सोचेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी, एंजाइटी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम विजुअलाइज करें कि मैं हैंडल कर लूंगी तो बॉडी भी काम रहती है। एब्सोल्युटली। और फिर आता है सबसे प्रैक्टिकल स्टेप, यूज योर बॉडी टू कंट्रोल फियर। कभी डर लगे तो बस अपनी ब्रीदिंग धीमी करो, डीप ब्रेथ लो, शोल्डर रिलैक्स करो, क्योंकि बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। जैसे ही बॉडी को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है, माइंड भी सेटल हो जाता है। राहुल, ये बात तो सच है। कई बार डर सिर्फ इमेजिनेशन होता है, रियल लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं होता, बस माइंड ने स्टोरी बना दी होती है।
कि वो फेल हो गया था, मैं भी हो जाऊंगा, और हम उस स्टोरी में फंस जाते हैं। और इसलिए एक रूल बनाओ, डोंट बिलीव एवरी थॉट यू थिंक। हर थॉट सच नहीं होता। डर वाला थॉट भी बस एक गेस्ट है, आया है, जाएगा। तुम्हें उसे घर बसाने की जरूरत नहीं है। बहुत सही कहा, क्योंकि जब हम हर थॉट पर विश्वास करते हैं, हम माइंड के गुलाम बन जाते हैं, पर जब हम ऑब्जर्व करते हैं, हम माइंड के मास्टर बन जाते हैं। और यही तो मास्टरी है, डर से भागना नहीं, उसे देखना सीखना। क्योंकि जितना तुम डर को देखोगे, वो उतना ही छोटा होता जाएगा। मुझे याद है राहुल एक कोट, फियर नॉक्ड एट द डोर, करेज आंसर्ड एंड देयर वाज नो वन देयर। मतलब डर तब तक है जब तक तुम जवाब नहीं देते। जैसे ही तुम करेज से जवाब देते हो, डर गायब हो जाता है। वाह, कितना डीप कोट है। और यही पॉइंट है इस एपिसोड का। डर को मारने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। और जब तुम डर को समझ लेते हो, वो तुम्हें रोकना छोड़ देता है, क्योंकि अब तुम उसके मालिक बन चुके हो। सो ट्रू। कभी कभी डर ही हमें उस रास्ते तक ले जाता है जहां ग्रोथ छिपी होती है। बस हमें उस रास्ते पर पहला कदम रखना होता है। तो राहुल, अगर कोई लिसनरली सोच रहा है कि मुझे डर तो लगता है, पर मैं क्या करूं, तो सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, 3 बातें याद रखो। पहला, ऑब्जर्व द फियर, उसे नोट करो, रिएक्ट मत करो। दूसरा, टेक वन स्मॉल एक्शन, डर के बावजूद एक छोटा स्टेप लो। और तीसरा, रिपीट, रोज थोड़ा थोड़ा डर फेस करो। धीरे धीरे डर तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। परफेक्ट समरी। और शायद तभी हम सच में समझ पाएंगे कि डर कभी हमें रोकने नहीं आता, बल्कि हमें सिखाने आता है कि तुम और भी कर सकते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि डर वही महसूस करता है जो कोशिश करता है। जो कुछ नहीं करता, उसे डर कैसा। ब्यूटीफुल लाइन राहुल। और शायद आज हर लिसनर को ये याद रखना चाहिए कि डर वहीं खत्म होता है जहां एक्शन शुरू होता है। और जब तुम एक्शन में आ जाते हो, तो डर तुम्हारे पीछे चलता है, तुम्हारे आगे नहीं। राहुल, मुझे लगता है अगली बार हमें बात करनी चाहिए जब डर बहुत गहरा हो, अंदर तक बैठ जाए, तो उससे कैसे बाहर निकला जाए इमोशनली। हाँ, वो बहुत जरूरी पार्ट है, क्योंकि कुछ डर सिर्फ सिचुएशन के नहीं, पुराने जख्मों के भी होते हैं। तो अगली बार हम बात करेंगे हीलिंग फियर की। परफेक्ट। तो सुनते रहिए मिस्टर हिंदी पॉडकास्ट, जहाँ पे हम बात करते हैं उन चीजों की जो दिल के अंदर होती हैं पर जुबान पर नहीं आती। वेलकम बैक। तो अब तक हमने समझा कि डर क्या होता है, वो हमें कैसे रोकता है और उसे फेस करने के प्रैक्टिकल तरीके क्या है। लेकिन अनाया, आज हम उस हिस्से पर आए हैं जहां डर सिर्फ बाहर की चीज नहीं होता, बल्कि अंदर की गहराई में बैठा होता है। वो डर जो सालों से हमारे अंदर है, जो अब इमोशन बन चुका है। एग्जैक्टली। कभी कभी डर सिर्फ किसी मोमेंट का नहीं होता, वो बचपन का, किसी फेलियर का या किसी रिजेक्शन का असर होता है। हम उसे भूल जाते हैं, पर वो अंदर बैठा रहता है, जैसे कोई शैडो जो साथ चलती है पर दिखती नहीं। हाँ, और इसी को कहते हैं इमोशनल फियर। ये वो डर है जो हमें धीरे धीरे कंट्रोल करता है। हम कहते हैं मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, पर असल में वो डर जजमेंट का नहीं, बल्कि रिजेक्शन का होता है। कहीं कोई फिर से हमें छोटा महसूस न कराए। बहुत सही कहा। और इसलिए इमोशनल फियर को फेस करने का पहला स्टेप है एक्सेप्ट इट। उससे भागना बंद करो। कहो, हाँ, मैं डरती हूँ। क्योंकि जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं, तो वो हमें डराना छोड़ देता है। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस इज पावर। हम सोचते हैं कि ब्रेव लोग डरते नहीं, पर सच ये है, ब्रेव वही होते हैं जो डर के साथ भी चलते हैं, जो कहते हैं मुझे डर लग रहा है पर मैं रुकूंगा नहीं। और राहुल, कभी कभी डर को हील करने का मतलब उसे फिक्स करना नहीं, बल्कि उसे फील करना होता है। जैसे तुम किसी दर्द को दबाते नहीं, बस अलाउ करते हो कि वो महसूस हो। थोड़ा तकलीफ देता है, पर फिर हल्का कर देता है। हाँ, डर भी ऐसा ही है। जब तुम उसे महसूस करते हो तो वो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जब तुम उसे दबाते हो तो वो स्ट्रॉन्गर बन जाता है। क्योंकि जो इमोशन एक्सेप्ट नहीं होता, वो माइंड में स्टक रहता है। मुझे याद है एक बार मैंने थेरेपी में सुना था, व्हाटएवर यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। मतलब जिस इमोशन से भागोगे वो उतना ही बड़ा हो जाएगा, और जिस इमोशन को अलाउ करोगे वो नेचुरली हील हो जाएगा। ब्यूटीफुल लाइन। और उसी से दूसरा स्टेप आता है एक्सप्रेस इट। डर को अंदर मत रखो, उसके बारे में बात करो, लिखो, किसी से शेयर करो। क्योंकि जब डर बाहर आता है तो क्लैरिटी आती है। एग्जैक्टली।
कभी कभी हम बस बोल नहीं पाते। हम कहते हैं सब ठीक है, पर अंदर बहुत कुछ टूटा होता है, और जितना तुम बोलते नहीं वो उतना ही भारी होता जाता है। और उस हैवीनेस को रिलीज करने का सबसे आसान तरीका है जर्नलिंग। लिखो कि तुम्हें किससे डर लगता है, बिना ग्रामर, बिना जजमेंट, बस दिल से लिखो। कई बार कागज वो सुन लेता है जो इंसान नहीं सुन पाते। और अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं लिखूं भी तो क्या, तो बस इतना लिखो, मुझे डर लगता है कि, और फिर जो भी माइंड में आए उसे फ्लो होने दो। तुम्हें खुद सरप्राइज होगा कि कितना कुछ बाहर आ गया। ये बहुत पावरफुल प्रोसेस है, क्योंकि जब डर शब्दों में आता है वो इमेजिनेशन से रियलिटी में आता है, और रियलिटी में वो उतना बड़ा नहीं लगता। हाँ, और तीसरा स्टेप है फॉरगिव। कई बार हमारा डर किसी और से जुड़ा होता है। किसी ने कुछ कहा था, किया था, जिससे हम चोट खा गए, और अब हर बार वैसा होने पर डरते हैं। पर जब हम माफ करते हैं, हम खुद को आजाद करते हैं। बिल्कुल, फॉरगिवनेस डर को काटता है, क्योंकि जब तक तुम पास्ट से चिपके रहोगे तब तक डर भी वहीं रहेगा। फॉरगिव नॉट फॉर देम बट फॉर योरसेल्फ। और फिर आता है आखिरी स्टेप, रिकनेक्ट विद लाइफ। क्योंकि डर डिस्कनेक्ट करता है तुम्हें लोगों से, मोमेंट से, खुशी से। पर जैसे ही तुम ओपन होते हो, जिंदगी फिर से बहने लगती है। हाँ, लाइफ फियर के उस पार है। फियर सिर्फ एक ब्रिज है, उसे क्रॉस करो और तुम खुद को नई रोशनी में देखोगे। राहुल, क्या तुम्हें याद है जब हमने पहली बार ओवरथिंकिंग, दिमाग का ट्रैफिक जाम पर बात की थी? वहाँ भी डर ही तो रूट था। हर वरी के पीछे कुछ ना कुछ डर था। बिल्कुल, और यही तो इंटरेस्टिंग है। हर नेगेटिव इमोशन के पीछे डर छिपा होता है। एंगर, जेलसी, एंजाइटी, सबके पीछे कोई ना कोई फियर है। और जब तुम फियर को समझ लेते हो, बाकी सब अपने आप हील होने लगता है। तो असल हीलिंग डर से भागने में नहीं, बल्कि उसे जेंटली समझने में है। क्योंकि डर भी तुम्हारा ही हिस्सा है। वो तुम्हें बचाने आया है, डराने नहीं। हाँ, डर दुश्मन नहीं, टीचर है। वो हमें दिखाता है कि कहाँ हम अभी भी छोटे महसूस करते हैं और कहाँ हमें ग्रो करना है। और जब तुम ये समझ लेते हो, तो डर तुम्हारा गाइड बन जाता है। वो कहता है कि देखो, यही तुम्हारी ग्रोथ का दरवाजा है। एग्जैक्टली। तो अगर आज कोई सुन रहा है और सोच रहा है कि मुझे डर लगता है, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि डर बुरा नहीं है। वो बस तुम्हें बताना चाहता है कि तुम जिंदा हो। और जो जिंदा है उसे डर लगना नॉर्मल है। लेकिन जो समझदार है वो डर को डायरेक्शन बना लेता है, रोक नहीं। तो अब से जब भी डर महसूस हो, रुककर बस ये कहना, थैंक यू फियर फॉर शोइंग मी वेयर आई नीड टू ग्रो, और फिर आगे बढ़ जाना। राहुल, ये एपिसोड शायद मेरे लिए सबसे पर्सनल था, क्योंकि डर ने मुझे भी कई बार रोका है। पर आज समझ आया, डर भी हमारी स्ट्रेंथ को पहचानता है। वो सिर्फ टेस्ट करता है कि हम रेडी हैं या नहीं। बिल्कुल अनाया। और जो लोग सुन रहे हैं, याद रखो, फियर इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अवेयरनेस। हर बार जब डर लग रहा है, समझ लो कि अब ग्रोथ आने वाली है। और यही असली करेज है, डर को देखकर भी मुस्कुराना और कहना, चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। और शायद यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है, जब डर होता है पर तुम फिर भी चूज करते हो, चलो चलना। तो बस इसी मैसेज के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने डर को एक नई नजरिए से देखा होगा। और याद रखो, डर सबको लगता है, पर फर्क ये है कि कोई उससे भागता है और कोई उसके साथ चलता है। सुनते रहिए मिस्टर हिंदी पॉडकास्ट, जहां राहुल और अनाया बात करते हैं दिल से उन चीजों पर जो दिखती नहीं पर महसूस होती हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए थॉट के साथ। तब तक खुद पे भरोसा रखो और डर को दोस्त बनाओ।